ये साधारण नहीं है। शिव जी की 6 बेटियां, एक एक शब्द का संबोधन है, 6 बेटी। श्यामली बारी कर्ज से मुक्त कर देती, जया बल प्रदान कर देती, विषहरा शरीर में कैसा भी रोग हो समाप्ति पर ले जाकर छोड़ देती है। रोग की समाप्ति में विषहरा मूल। दोतली जब सब तरफ से दुनिया के लोग मुख मोड़ लें, कोई साथ ना दे, तब दो तली एक ऐसा नाम है शिव जी की बेटी का, जो तुम्हारे पास सारे जगत, भले दुनिया कितनी भी रूठी, सारे जगत को जोड़ देती है। और शंकर जी की देव पुत्री एक ऐसी पुत्री है जिस पुत्री का नाम स्मरण कर लेने से वैभव, जायदाद, संपदा किसी न किसी रूप में हमें मिलना प्रारंभ हो जाती है। शिव की पुत्रियां हैं। अशोक सुंदरी सौभाग्य दे जाती है, वंश दे जाती है, विवाह आदिक में, संतान की उत्पत्ति में, संतति वृद्धि में अशोक सुंदरी की मूलता हो जाती है। शिव की पुत्रियां बस वो कहते हैं ना, दवाई खाने का भी एक तरीका डॉक्टर बताता है। सुबह ये खाना, खाली पेट खाना, रोटी के बाद खाना, दूध से खाना, पानी में लेना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा वही है, पूरी कथा वही की वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसका तरीका। आप और हम पहले नहीं जानते थे कि शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है वो शंकर जी की बेटी है, कौन जानता? आप और हम नहीं जानते थे कि सावन में भी शिवरात्रि का इतना महत्व होता। आप और हम नहीं जानते थे कि बेलपत्र की महत्वता इतनी होती है कि शुगर, बीपी, थायराइड, चर्म रोग, सोराइसिस जैसी बीमारियां समाप्त कर देती है। पहले आप और हम नहीं जानते थे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुबह से अगर पी लिया जाता है, जैसे ही जल को पीते हैं वैसे ही शरीर के सारे ग्रह, अगर शनि राहु केतु कुछ भी खराब हो रहा हो तो अनुकूल हो जाता है। कौन जानता था? कौन जानता? केवल गए, सावन के महीने में जल चढ़ाया, शिवरात्रि पे जल चढ़ाया, बाकी के मंदिर में कोई नहीं जाता था। आज के समय में लोग मंदिर में बाबा के पास बैठने का इंतजार करते हैं। आज लोग मंदिर में बैठने का इंतजार करते हैं। मेरा बाबा बस ये उठेगी मैं बैठूंगा, ये जाएगी मैं जल चढ़ाऊंगी। दूसरा श्रृंगार कर कर गया, तुमने जल चढ़ाकर वापिस श्रृंगार धो दिया, फिर आया, फिर श्रृंगार। मेरे शंकर भगवान दिन भर में कितनी बार तैयार हो जाते हैं, जरा सोचो कितनी बार श्रृंगारित होते हैं। और वो श्रृंगार कोई दूसरा नहीं करता, शंकर भगवान। कभी कभी ऐसा होता है, बाप जब शादी बच्चों की होती है, पिता को तैयार होने की फुर्सत नहीं मिलती, तब बेटी कहती है पापा थोड़ा तो तैयार हो जाओ। बेटियां अपने बाप का श्रृंगार कर देती है, बेटियां अपने बाप का श्रृंगार थोड़ा। जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिव जी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहे। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना, या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी अगर मंदिर तक भी